रात को जब आप छत पे जाते हो स्टार गेजिंग करने के लिए, यूनिवर्स को देखने के लिए, तो एक चीज़ हमेशा हमें दिखती है, हमारा मून। मोस्टली रोज़ हमेशा हम अपने मून को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, उसके फेजेस देखते हैं, सब हमें पता होता है। पर ये फेजेस कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, इसके पीछे साइंस क्या है, और ऐसी क्या कोई ल्यूनर मिस्ट्रीज़ है जो आपसे छुपा के रखी गई हो, जिसके बारे में आपको पता ना हो। आज हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉस्मिक क्लास, और ये है एपिसोड 5, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज मून के फेजेस और उसका साइंस, और ऐसी कोई ल्यूनर मिस्ट्रीज जो शायद आपको आज तक नहीं पता थी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मून होता क्या है। मून हम ऐसी सेलेस्टियल एंटिटी को नाम देते हैं मून का, जो प्लैनेट के आसपास घूमती रहती है, जो प्लैनेट को रिवॉल्व करती है, जो शायद प्लैनेट में से निकली है या फिर किसी दिन प्लैनेट में चली जाएगी। ऐसी एंटिटीज़ मोस्टली प्लैनेट्स जो बाहर के बॉडीज़ होते हैं उन्हें अपनी ग्रेविटी में कैप्चर कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो उनके आसपास घूमते रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मून। मोस्टली मून्स ऐसे ही कैप्चर होता है। हमारा मून पर ऐसे कैप्चर नहीं हुआ था। जुपिटर के कई मून्स हैं, सैटर्न के भी कई मून्स हैं, पर अर्थ का एक ही मून है, और ये भी फुल ड्रामेटिक है। हमारा मून, अर्थ का मून, जो शायद हमारे सोलर सिस्टम का सबसे वियर्ड पर सबसे अच्छा ऑब्जेक्ट है, जिसे हम मान सकते हैं हमारे अर्थ के लिए। हमारा मून हमारे अर्थ से अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर्स दूर है। इतने डिस्टेंस में शायद 30 समथिंग अर्थ हमारी आ सकती है। हमारा मून हमारे अर्थ की कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 27% इन साइज है, यानी कि हमारे अर्थ का 1/4। और उसकी ओरिजिन स्टोरी, मून हमारा बना था, ऐसे बना था कि मतलब आज तक मैंने ऐसी स्टोरी कभी नहीं सुनी। एक सैटेलाइट आई थी थिया, जो मार्स की साइज़ की थी। मार्स साइज्ड एक सैटेलाइट जो अचानक आके अर्थ से टकराई, इसलिए बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, बहुत चीज़ें टूट गई, पूरा अर्थ ऑलमोस्ट टूट गया, और उसमें से निकल के बना एक मून। पर ये मून शायद अर्थ में से नहीं निकला, शायद ये थिया में से निकला था और मून बना था। पर हमें ये नहीं पता, हम एग्जैक्टली नहीं जानते किस मटेरियल से बना है मून, बट ये कैप्चर बिल्कुल नहीं हुआ था। मोस्टली सारे प्लैनेट्स मून्स को कैप्चर करते हैं और उनसे मून्स बनते हैं, पर हमारा मून कैप्चर नहीं हुआ था। हमारा मून हमारे अर्थ के लिए बहुत बहुत प्रोटेक्टिव है। हमारे मून पे बहुत सारे एस्ट्रॉयड गिरते हैं, क्योंकि मून अपने ग्रेविटेशन की वजह से उसे अपने नज़दीक ले लेता है और अर्थ को बचा लेता है। वैसे ही जैसे जुपिटर भी हमारे अर्थ को बचाता है, क्योंकि सारे एस्ट्रॉयड वो अपनी तरफ ले लेता है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी हमारा मून बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। टाइड्स भी हमारे मून की वजह से होती है। तो हमारा मून हमारे अर्थ के लिए बहुत बहुत एडवांटेजेस है। मून के फिजिक्स, हर रात मून का एक नया लुक होता है। और ये क्यों होता है? ये होता है लाइट की वजह से। रियलिटी में उसका शेप चेंज नहीं होता, बस लाइट के एंगल्स चेंज होते हैं। सन जिस तरह लाइट मून पे डाल रहा है, जैसे हम सबको पता है कि मून शाइन क्यों करता है, क्योंकि सन की लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है। तो लाइट, वो जो सन की लाइट आ रही है मून पे, उसकी एंगल्स डिफरेंट होने की वजह से रोज़ रोज़ उसके एंगल्स चेंज हो जाता है। उसकी वजह से हमें कोई पार्ट मून का दिखता है, कोई पार्ट हमें मून का नहीं दिखता। जैसे अगर हम फुल मून की बात करें, फुल मून पे हमें पूरा मून दिखता है। तब सन की लाइट सीधा मून पे गिर रही होती है, बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, एंगल्स सारे करेक्ट होते हैं कि हमें फुल मून दिख सके। फिर होता है एक वैनिंग गिब्बस, यानी कि हमें लेफ़्ट साइड से थोड़ा कम दिख रहा है। धीरे धीरे लेफ़्ट साइड का थोड़ा पार्ट हमें दिखना बंद हो गया है। फिर होता है हाफ क्वार्टर में वो पार्ट और कम हो गया और हमें हाफ ही मून दिख रहा है। फिर हमें होता है वेनिंग क्रेसेंट।
यानी कि हाफ से भी और कम पार्ट हमें दिख रहा है, यानी कि 25% ऑफ मून हमें अब दिख रहा है। वेनिंग गिब्बस में पहले होता है 75% मून दिख रहा है, फिर हाफ क्वार्टर होता है, फिर वेनिंग क्रेसेंट होता है, इसमें हमें 25% मून दिखता है। ऐसे ही होता है वैक्सिंग गिब्बस और वैक्सिंग क्रेसेंट। जब न्यू मून होता है उसके बाद जैसे जैसे लाइट और ज़्यादा आने लगती है वैसे वैसे हमें मून और ज़्यादा दिखने लगता है। वैक्सिंग गिब्बस यानी कि हमें वापस 25% मून ही दिख रहा है, बाकी हमें पूरा पार्ट नहीं दिख रहा। फिर होता है हाफ क्वार्टर, वापस हमें हाफ मून दिख रहा है। और फिर होता है वैक्सिंग क्रेसेंट, यानी कि हमें 75% ऑफ मून दिख रहा है और बाकी का थोड़ा सा पार्ट 25% पार्ट हमें नहीं दिख रहा। इसके सनलाइट के एंगल्स इस तरह से गिर रहा है कि हमें 25%, 75%, 50% ऐसा ही मून दिख पा रहा है। हम इस तरह भी समझ सकते हैं, जब न्यू मून होता है, जब हमें मून कभी भी नहीं बिल्कुल नहीं दिख रहा होता, तब मून और सन एक साथ होते हैं। यानी कि वैसे तो एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि स्पेस में बहुत दूर दूर है एक दूसरे से, पर अर्थ से हमें एक साथ दिखता है। जैसे ये हमारा अर्थ है और यहाँ से सन आ रहा है, तो मून भी उसी टाइम पे हमारा अर्थ का रिवॉल्यूशन करके यहीं पे आ रहा होता है, जिसकी वजह से हमें हमारा मून नहीं दिखता क्योंकि ये सन की लाइट में छिप जाता है। और इसी वजह से मून पे सन की पूरी लाइट गिरने के बाद भी हमें मून नहीं दिख पाता, क्योंकि वो जब भी सन सेट होगा उसके साथ साथ मून भी सेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्काई में हमें एक साथ दिख रहे हैं। अभी वो उस ऐसे पोजीशन पे है मून रिवॉल्यूशन के, जो जब हमें वो ऐसा लग सकता है कि वो सन के साथ है, तो हमें वो नहीं दिखता। वैसे ही फुल मून पे अर्थ बीच में होती है, मून यहाँ पे होता है, सन यहाँ पे होता है, सीधी लाइट मून पे गिरती है और हमें अर्थ से मून पूरा दिख पाता है। इसीलिए फुल मून जब होता है तब मूनराइज सनसेट के बाद होता है, क्योंकि यहाँ पे सन होता है, यहाँ पे मून होता है, बीच में अर्थ होती है, तो ये ऐसे लाइट गिर रही होती है, सन ऐसे जाता है, ये यहाँ से ऐसे निकलता है, ऐसे होता है। और जैसे हमने बात की थी वैक्सिंग गिब्बस की, वैक्सिंग गिब्बस में हमें न्यू मून के बाद सबसे पहली बार 25% मून दिखता है। ये तब होता है जब हमने अभी जैसे देखा अर्थ होता है और सन और मून की अपरेंट पोजीशन एक साथ होती है, जैसा हमें अर्थ से दिखता है। सच में ऐसा नहीं होता, तो हमें एक साथ दिखता है, तो हमें हमारे विजन की वजह से मून नहीं दिख पाता। तो जब मून उस टाइम उस पोजीशन से थोड़ा सा भी ऊपर चला जाए, थोड़ा सा भी आगे चला जाए, हमें दिखने लगे, तब वो सनसेट के थोड़े ही टाइम में हमें थोड़ा सा 25% मून दिखता है वैक्सिंग गिब्बस में। ऐसे हम मून के फिजिक्स देख सकते हैं। ये अगर आपको समझना हो तो आपको मून को रोज़ ऑब्जर्व करना पड़ेगा। रोज़ आपको कोई भी ऐप से या कहीं से भी आपको जानना पड़ेगा कि मून किस टाइम पर राइज हो रहा है आज, और आप उस तरह से 1 महीना या 2 महीना अगर आप रोज़ देखें तभी आप समझ पाएंगे कि मून का जो मोशन है वो कैसे हो रहा है और हमें क्यों वो उसकी फेस दिख रहा है और क्यों हमें कभी कभी बिल्कुल मून नहीं दिखता। जैसे हम सबको पता है, जब न्यू मून और फुल मून के बीच का टाइम होता है, जब मून थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है, जब उसकी ब्राइटनेस इंक्रीज हो रही होती है, तब हमें वो शाम के टाइम पे दिखता है। पर जब फुल मून से न्यू मून का टाइम होता है, जब फुल मून एक बार हो गया होता है, फिर उसकी ब्राइटनेस डिक्रीज होने लगती है, धीरे धीरे कम कम दिखने लगता है, तब हमें वो ज़्यादा लेट नाइट पे दिखता है, क्योंकि वो लेट राइज होता है। जब फुल मून से न्यू मून जा रहा होता है तब मून लेट राइज होता है, और जब न्यू मून से फुल मून में जा रहा होता है तब वो जल्दी राइज हो जाता है, सन के ऑलमोस्ट साथ में होता है, इसलिए हमें वो कम कम दिख रहा होता है, और इसलिए वो सन के जाने के तुरंत बाद से ही हमें दिखने लगता है। मोस्टली धीरे धीरे उसकी राइज टाइम वैसे चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम माने कि आज न्यू मून है, आज हमें बिल्कुल मून नहीं दिखेगा, कल भी हमें नहीं दिखेगा कि वो थोड़ा ही दूर गया होगा सन से, अपरेंट पोजीशन उसकी थोड़ी ही चेंज हुई होगी, परसों हमें दिखेगा,
परसों जब वो दिखेगा तो वो सनसेट के तुरंत बाद थोड़ी देर के लिए दिखेगा, क्योंकि वो सन से इतना दूर नहीं गया, पर इनफ दूरी हुई है उसकी जिसे हम देख सकते हैं। फिर जब उसके बाद होगा तो वो 1 घंटा लेट राइज होगा। हमें जिस टाइम पे मून दिखा होगा वैक्सिंग गिब्बस में, उसके बाद फुल हाफ क्वार्टर पर पहुंचने के लिए उसे 1 घंटा वो लेट राइज होगा। जैसे अगर आज वो 7:45 पर राइज हुआ है तो वो कल 8:45 पर राइज होगा या 8:50 पर राइज होगा। 1 घंटा या 1 घंटा 5 मिनट उसके आसपास उसका राइज टाइम चेंज हो जाता है। 1 घंटा वो लेट होने लगता है। इसीलिए हमें सबसे ठीक से अगर हमें समझना तो हमें उसे ऑब्जर्वेशन से ही समझ सकते हैं। हम कोई भी थियोरी से इतना नहीं समझ सकते जितना हम ऑब्जर्व करके एस्ट्रोनॉमी को समझ सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी समझने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तभी आप समझ पाते हैं। और ये जो पूरा फेज़ होता है मून का, फुल मून से न्यू मून तक, न्यू मून से फुल मून तक, तो 1 न्यू मून से दूसरे न्यू मून तक पहुंचने में उसे लगते हैं ऑलमोस्ट 29.5 डेज। इसे हम कहते हैं एक ल्यूनर मंथ, जो हम हमारे कल्चर्स में भी यूज़ करते हैं। जैसे हिंदुइज़्म में हम ल्यूनर मंथ्स को यूज़ करते हैं। हमारे जो कैलेंडर्स हैं वो ल्यूनर मंथ्स पे डिपेंडेंट है, इसलिए हमारा कैलेंडर वेस्टर्न कैलेंडर से डिफरेंट होता है। अब हम उसकी कुछ मिस्ट्रीज देखते हैं। मून हमारे कल्चर्स में सिर्फ एक रॉक नहीं है, ह्यूमंस उसे बहुत अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। जैसे हम हिंदुइज़्म में मून को चंद्रदेव मानते हैं, ग्रीस में उसे कहते हैं आर्टेमिस, चाइना में कुछ और कहते हैं। सब कंट्रीज, सब अलग अलग कल्चर के पीपल मून को अलग अलग तरीके से मानते हैं, अलग अलग तरीके से उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और एक और मिथ है, जैसे हम सबको पता है कि मून की हमें एक ही साइड दिखती है, दूसरी साइड जिसे हम डार्क साइड कहते हैं वो हमें नहीं दिखती। पर इस थियरी की वजह से, इस फैक्ट की वजह से कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि वो जो डार्क साइड होती है वहाँ पे सनलाइट भी नहीं गिरती होगी। ऐसा नहीं होता, वो साइड सिर्फ हमें नहीं दिखती, सन को दिखती है, वहाँ पे सनलाइट जाती है, वो साइड भी शाइन करती है, सिर्फ हमें नहीं दिखती शाइन करती हुई, क्योंकि वो लॉक्ड है, वहाँ पे टाइडली लॉक्ड है, इसलिए हम उसे नहीं देख सकते उस साइड को। पर वहाँ पे भी सनलाइट जाती है। जैसे हमारे इसरो का चंद्रयान 3 वहाँ पे गया था, सनलाइट वहाँ पे जाती है, जैसे उसकी साइकिल्स होती है उस तरह से उसकी सनलाइट वहाँ पे जाती है। हर बार नहीं जाती होगी, पर उसकी साइकिल पर डिपेंड करता है मून की। पर ऐसा नहीं होता कि हमें नहीं दिख रहा तो वहाँ पे सनलाइट भी नहीं जाती होगी, ऐसा नहीं है। मून पे ही बेस्ड है हमारे हिंदू कैलेंडर्स भी, बाकी कल्चर्स के भी, कई कल्चर्स के कैलेंडर्स भी मून पे बेस्ड होते हैं। ल्यूनर एक्लिप्सिस तब होता है जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है, तब ल्यूनर एक्लिप्सिस होते हैं, क्योंकि अर्थ का पूरा शेडो मून पे चला जाता है और हमें मून नहीं दिख पाता, तो वो हमें एक्लिप्स की तरह दिखता है कि धीरे धीरे दिख रहा है, फिर कम हो गया, फिर वापस दिखने लगा। ये इसी वजह से होता है। मून सिर्फ प्रिटी फेस नहीं है, मून हमारी टाइड्स को कंट्रोल करता है, क्लाइमेट चेंज को बैलेंस करने में हेल्प करता है, हमारा अर्थ का जो टिल्ट है उसे बैलेंस करने में, उसे स्टेबल रखने में वो हेल्प करता है। और बस ये था हमारे मून का फैशन शो प्लस साइंस शो। आज हमने जाना मून के फेजेस क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों हमें कभी कभी मून दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता, और मून हमारे लिए कितना एडवांटेजेस है। और हाँ, आजकल सुबह सनराइज से थोड़ा टाइम पहले तक सैटर्न, वीनस, मर्क्यूरी और जुपिटर चारों प्लैनेट्स दिख रहे हैं। अगर आपको स्पॉट करने हो तो आप सुबह उठ के स्पॉट कर सकते हो। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे एक्लिप्सेस के बारे में, सोलर एक्लिप्स वर्सेस ल्यूनर एक्लिप्स, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, उनका साइंस क्या है और कल्चर्स में उन्हें कैसे देखा जाता है। सो फ्रेंड्स, मैं स्तुति, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में नए म्यूजिक कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस।